हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 11 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 72,000 किलो, ऑप्शन बी 62,000 किलो, ऑप्शन सी 52,000 किलो, ऑप्शन डी है आपका 82,000 किलो। देखिए, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड इसके नाम हो जाएंगे। इस घंटे की ज्वेलरी का वजन जो है वो तकरीबन 25,000 किलो है, वो भी घंटे के साथ ही कास्ट होगा। इस प्रकार इस घंटे की कुल वजन जो है वो अब 82,000 किलो होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 82,000 किलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात टाइटंस, ऑप्शन बी गुजरात टाइगर्स, ऑप्शन सी गुजरात लायंस, ऑप्शन डी है आपका गुजरात शक्ति। देखिए, भारतीय प्रीमियर लीग की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का नाम का घोषणा कर दिया है। आईपीएल की इस नई टीम का नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। इस टीम का सीवीसी कैपिटल के नाम मालिकाना हक है। सीवीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल की थी। आईपीएल 2022 का ऑक्शन 12 फरवरी और 13 फरवरी के बीच बेंगलोर में होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए गुजरात टाइटंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? ऑप्शन ए अटल टनल रोहतांग, ऑप्शन बी है आपका चेनानी नासरी टनल, ऑप्शन सी है आपका सेला टनल, ऑप्शन डी पीर पंजाल रेलवे टनल। देखिए, अत्याधुनिक तकनीक से तैयार भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक महत्व की अटल टनल रोहतांग का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से प्रमाणित किया गया है। समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई पर गुजरने वाली अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल के रूप में प्रमाणित किया है। इस टनल की कुल लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अटल टनल रोहतांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप साह को निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी फाइजर इंडिया, ऑप्शन डी है आपका कॉग्निजेंट। देखिए, औषधि कंपनी फाइजर इंडिया ने प्रदीप साह को निदेशक मंडल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की। वे 3 फरवरी को इस्तीफा देने वाले आर.ए. साह का स्थान लेंगे। फाइजर इंडिया के प्रबंध निदेशक एस श्रीधर ने प्रदीप साह को चेयरमैन बनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि कंपनी रणनीतिक महत्व के मसलों पर उनके साथ मिलकर काम करेगी। प्रदीप साह पहले भी वित्तीय विशेषज्ञ के तौर पर कंपनी के निदेशक मंडल से जुड़े रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी फाइजर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत हाल ही में किस वरिष्ठ नौकरशाह को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनोज शर्मा, ऑप्शन बी अरुण घोष, ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन डी अमल त्रिपाठी। देखिए, केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मल्होत्रा अभी आरईएस लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सर ये मल्होत्रा है। ओके, मैं मल्होत्रा पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी असम। देखिए, हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म को बढ़ाने के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। इसमें लोग दूसरे धर्म के व्यक्ति से या अपने ही धर्म को गलत तरह से पेश करके शादी कराते हैं। वहीं कई बार ऐसे केस भी सामने आए हैं जिसमें शादी के बाद दूसरे धर्म को अपनाने के लिए जबरदस्ती की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 5%। देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 4% पर बरकरार रखा है। यानी आरबीआई ने लगातार 10वीं बार दरों को यथावत रखा है। आरबीआई ने इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक की बजट के बाद यह पहली और इस वित्त वर्ष की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए, हाल ही में ब्रिटेन ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई थी। फॉकलैंड द्वीप समूह, जिसमें मालविनास द्वीप या स्पेनिश स्लास मालविनास भी कहा जाता है, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का आंतरिक स्वशासी समुद्र पारीय क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ब्रिटेन। अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन से मंत्रालय ने पावरथॉन 2022 की शुरुआत की है? ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन डी कानून और न्याय मंत्रालय। देखिए, जैसे कि यहाँ पे है पावर, ओके, तो पावर का मतलब विद्युत होगा, ओके। हाल ही में जो है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पावरथॉन 2022 की शुरुआत की है। यह बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने हेतु पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत लॉन्च की गई हैकथॉन प्रतिस्पर्धा है। इस हैकथॉन में स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता, शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थान, उपकरण निर्माता, राज्य विद्युत इकाइयों व राज्य एवं केंद्रीय बिजली क्षेत्र की अन्य संस्थाओं की भागीदारी होगी। इस हैकथॉन की 9 थीम्स हैं, जिसमें आपका मांग भर पूर्वानुमान, कुल तकनीकी और वाणिज्य हानि की कमी, ऊर्जा की चोरी का पता लगाना, वितरण ट्रांसफार्मर विफलता के अनुमान, संपत्ति वनस्पति प्रबंधन, उपभोक्ता के अनुभव में वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा का संयोजन और बिजली खरीद का अनुकूलन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विद्युत मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार ने पिछले 3 वर्षों जो कि आपका 2018-19 से 2020-21 में नई रोशनी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसके माध्यम से लगभग 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया? ऑप्शन ए 20 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 18 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 30 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 26 करोड़ रुपए। देखिए, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को सूचित किया गया है कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों जो कि आपका 2018-19 से 2020-21 में नई रोशनी योजना के तहत कुल आपका 26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसके माध्यम से लगभग 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
बात करते हैं नई रोशनी योजना के बारे में। तो नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम है जो 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012-13 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत करने हेतु ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान कर अल्पसंख्यक महिलाओं, उनके पड़ोसियों सहित एक ही गांव इलाकों में रहने वाली अन्य समुदायों के बीच विश्वास उत्पन्न कराना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 26 करोड़ रुपए। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।